वी आर कनेक्टेड नाउ। हाय मेरी वेलकम टू हाउसफुल क्लासेस। तो हम लोग का जो चैप्टर चल रहा था एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसी चैप्टर में हम लोग देख रहे थे कुछ नए टॉपिक्स को। मींस नील्स बोर्स थ्योरी के अंदर ही एक नया टॉपिक हम लोग देखे थे कि रेडियस nth ऑर्बिट का रेडियस हम लोग किस तरह से निकालते हैं इलेक्ट्रॉन का, है ना। उसके बाद वेलोसिटी किस तरह से निकालते हैं, उसी से रिलेटेड आज की क्लास हम लोग न्यूमेरिकल करने वाले हैं। उस न्यूमेरिकल को हम लोग दोनों फॉर्मूला का यूज करेंगे इस न्यूमेरिकल में, ठीक। तो पहला जो न्यूमेरिकल है मेरा, तो न्यूमेरिकल बोल रहा है द रेशियो ऑफ वेलोसिटी। किसका रेशियो बोल रहा है, द रेशियो ऑफ वेलोसिटी मींस वेलोसिटी का क्या निकालना है, रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द थर्ड एंड फिफ्थ ऑर्बिट। थर्ड एंड फिफ्थ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और उन दोनों का रेशियो निकालना है। अब बात कर लेते हैं ऑफ द लिथियम आयन वुड बी। और ये जो एटम दिया हुआ है, जिस एटम का इलेक्ट्रॉन आपको थर्ड एंड फिफ्थ ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, उसका जिसका वेलोसिटी का रेशियो निकालने वाले हैं, वो कौन सा एटम है, लिथियम आयन मींस लिथियम एटम है। और सबको पता होगा कि में थोड़ा सा लिखते हैं कि लिथियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है। कितना होता है, 3 होता है। थोड़ा लाइट में कमी आ रहा होगा, है ना, कोई बात नहीं। बोर्ड दिख रहा है, अच्छा हमें तो लग रहा है बोर्ड बहुत अच्छी दिख रहा है ना। तो यहाँ z बराबर हो जाएगा 3 और n बराबर बात करेंगे हम लोग। सबसे पहले n बराबर किसकी बात करेंगे हम लोग, थर्ड ऑर्बिट की बात करते हैं, है ना। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ लिखते हैं, थोड़ा सा लेंगे वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट। डायरेक्ट बोल दिया ऑर्बिट, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक। तो आप डायरेक्ट आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं k × z अपॉन n। इसमें कुछ है नहीं, k × z कितना है भाई, 3 अपॉन n कितना है, 3 = k। मींस इक्वेशन फर्स्ट जो आपके पास आया वो कितना आया, k आया है, ठीक। और k का वैल्यू सबको पता होगा, कमेंट के माध्यम से हमें k का वैल्यू बताने की कोशिश कीजिएगा, ठीक। अब सेकंड नंबर की बात करते हैं। एटम तो सेम रहने दिया, मींस z = 3 हो गया। एटम में चेंजिंग है नहीं, और कोई एटम दिख रहा है आपको क्वेश्चन में, नहीं दिख रहा है, तो एटम सेम है। और उसी एटम का जो थर्ड ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन था उसका हमने वेलोसिटी निकाला, k निकला। अब फिफ्थ ऑर्बिट का निकालते हैं, मींस k n बराबर 5। इसका वेलोसिटी हम लोग निकालेंगे, v बराबर क्या होगा, v बराबर z अपॉन n इनटू k, है ना। तो z कितना है, 3 अपॉन n कितना है, 5, ठीक। उसके इनटू k, है ना, इक्वल हो जाएगा 3k अपॉन 5। हम क्यों यहाँ k का वैल्यू पुट नहीं करें, क्योंकि रेशियो में लेना है, तो रेशियो में कट जाएगा कांस्टेंट आपका, ठीक। इक्वेशन सेकंड हो गया। अब रेशियो निकालने बोल रहा है, क्या निकालने बोल रहा है, रेशियो निकालने बोल रहा है। तो रेशियो देखिए मींस v थर्ड अपॉन v, ठीक, लिख सकते हैं। मींस थर्ड ऑर्बिट का वेलोसिटी का रेशियो निकालना और फिफ्थ ऑर्बिट का वेलोसिटी का रेशियो निकालना, ठीक। तो थर्ड ऑर्बिट का कितना निकला है, k निकला है, और फिफ्थ ऑर्बिट का निकला है 3k अपॉन 5, है ना, ये 3k अपॉन 5, ठीक। उसके बाद ये देखिए, ये ऊपर ले जाएगा, ये हो जाएगा 5k अपॉन 3k, k से k कैंसिल हो जाएगा, 5/3 मींस 5:3। हमने ऑप्शन भी दिया था आपको, तो 5:3 ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 5:3 आ जाएगा आंसर। आई होप कि समझ में आया होगा। हमने इसमें कुछ नहीं किया, बस आपके पास दो ऑर्बिट क्या हुआ था कि थर्ड ऑर्बिट और फिफ्थ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आपका रिवॉल्व कर रहा है। तो पहले आप थर्ड ऑर्बिट का निकाल के और फिफ्थ ऑर्बिट का निकाल के उसका दोनों का रेशियो निकाल दीजिए, वही आपका कैलकुलेटेड आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया बात। तो इस क्वेश्चन को आप क्या कीजिए, नोट कीजिए। हम लोग आते हैं सेकंड क्वेश्चन को लेकर, ठीक। तो आइए, क्वेश्चन मेरा तैयार है। क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन फोर्थ एंड थर्ड ऑर्बिट। डिस्टेंस बिटवीन, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। द डिस्टेंस बिटवीन फोर्थ एंड थर्ड ऑर्बिट है, बोथ ऑर्बिट लिख दिया है, मींस ऑर्बिट, ठीक। ऑफ हीलियम आयन, कौन सा है, हीलियम आयन, फोर्थ एंड थर्ड ऑर्बिट का बात हो रहा है, फोर्थ एंड थर्ड ऑर्बिट का बात हो रहा है। तो इस क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करेंगे, मींस बोल रहा है कि फोर्थ ऑर्बिट का भी आप क्या निकालिए, रेडियस निकाल लीजिए, थर्ड ऑर्बिट का भी रेडियस निकाल लीजिए, और आपके पास एटम दिया हुआ है हीलियम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 2, 5 आप निकाल लीजिए। उसके बाद इसका डिस्टेंस निकाल लीजिए, मींस फोर्थ ऑर्बिट में थर्ड ऑर्बिट को आप माइनस कर लीजिए। क्वेश्चन इतना सा कर रहा है, बस इतना सा कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया कितना करना है, ठीक। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे, जिसको लग रहा है कि हम बना लेंगे, थोड़ा सा वीडियो को पॉज कीजिए और आप पहले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। आपका जितना आंसर है हम आंसर लाएंगे, जितना आप मैच कर लीजिएगा, आपका कंसेप्ट सही था या गलत, ठीक। तो डिस्टेंस बिटवीन फोर्थ एंड थर्ड का बात हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग किसका निकालेंगे, सबसे पहले फोर्थ का देखते हैं। किसका, फोर्थ का देखते हैं। ये हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन लिखेंगे हम लोग। सबसे पहले क्या, रेडियस, है ना, रेडियस निकालेंगे, दोनों का डिस्टेंस में पता चल जाएगा, ठीक। रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन, है ना, रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ ऑर्बिट ऑफ हीलियम आयन। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, तो n मिल जाएगा, n बराबर कितना है
फोर्थ है, थोड़ा क्लिक में बना रहे क्योंकि वीडियो लंबा ना हो जाए, है ना। उसके बाद जेड हो जाएगा आपका पास 2, हीलियम है तो जेड 2, ठीक। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, रेडियस निकाल सकते हैं, इसीलिए रेडियस इक्वल टू हो जाएगा क्या, एन स्क्वायर होता है अपॉन जेड इंटू 0.53 एंगस्ट्रॉम। सबको पता है एन स्क्वायर कितना हो गया, एन का मान देखिए कितना, एन का मान कितना, एन का मान 4 है, एन का मान 4 मीन्स एन का मान 4 है तो 4 का स्क्वायर, और जेड कितना है 2 है इंटू 0.53 एंगस्ट्रॉम, तो ये हो जाएगा कितना, 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 2 इंटू 0.53 एंगस्ट्रॉम इक्वल हो जाएगा, इसको 2 से कट कीजिएगा 8 इंटू 0.53 एंगस्ट्रॉम, ये फर्स्ट का आ गया, मीन्स फोर्थ ऑर्बिट का ये 8 इंटू 0.53 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब हम लोग किसका निकालेंगे, ये हो गया ये फोर्थ का, है ना। अब हम लोग निकालेंगे थर्ड का, तो रेडियस यहाँ भी लिखेंगे हम, तो जिस तरह से सॉल्यूशन कर रहे हैं उसी तरह से कीजिएगा, तो आपका एक नंबर नहीं कट होगा। और आपको बता दो ये क्वेश्चन देखने में छोटा है, और आपको जो है ये जेई मेंस की बात कर रहे हैं, है ना। जेई मेंस में 2021 जिस टाइम हम एग्जाम दिए थे जेई मेंस का, उस टाइम ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसीलिए हम सोचे ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें लगा इसी कारण से आपको बता रहे हैं, ठीक। तो ये यहाँ से लोग देखेंगे रेडियस ऑफ दी, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस आपको कंसेप्ट समझना है ना। इन थर्ड, किसका, थर्ड ऑर्बिट का, थर्ड लिखे मीन थर्ड ऑर्बिट। अब यहाँ भी होगा क्या, हीलियम आयन, किस आयन का निकालेंगे, हीलियम आयन का निकालेंगे, ठीक। यहाँ क्या हो जाएगा, एन बराबर होगा, यहाँ की वैल्यू अगर लिखे हम लोग, समझदार है आप उतना समझ रहे हैं क्या लिख रहे हैं, एन बराबर कितना हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, जेड बराबर यहाँ भी कितना होगा, 2 होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, रेडियस निकाल लेंगे, आर बराबर एन स्क्वायर, फॉर्मूला बार बार क्या लिखेंगे, ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर यूज करना है, ठीक। तो एन का मान कितना है, 3 है, 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 2 इंटू 0.53 एंगस्ट्रॉम। यहाँ तक आप सबका क्लियर होगा, ठीक। इसको और थोड़ा सा अगर कुछ करना चाहते हैं तो कर दीजिए, 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 4.5 आ जाएगा इंटू 0.53 एंगस्ट्रॉम। हमें लगता है यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए कि आप लोग क्वेश्चन लिख लिए होंगे, तो हम थोड़ा सा क्वेश्चन को रफ करेंगे, क्योंकि अब इसका डिस्टेंस निकालना है, हमें तो निकल गया थर्ड ऑर्बिट का भी हमें निकल गया और फोर्थ ऑर्बिट का भी निकल गया, अब इसका डिस्टेंस निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा है द डिस्टेंस बिटवीन फोर्थ एंड थर्ड ऑर्बिट, दोनों ऑर्बिट के बीच का डिस्टेंस निकालना है, कौन सा आयन का, एटम का, हीलियम एटम का, ठीक। तो आइए हम लोग देखते हैं डिस्टेंस कितना आ रहा है इन दोनों के बीच का। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे क्या, डिस्टेंस दी है, डिस्टेंस, डिस्टेंस निकालना है ना, डिस्टेंस इक्वल टू लिखेंगे फोर्थ ऑर्बिट, समझ लीजिएगा फोर्थ ऑर्बिट में हीलियम आएगा, हीलियम एटम का बात हो रहा है, मैं ना थर्ड ऑर्बिट। तो जल्दी जल्दी बताइएगा फोर्थ ऑर्बिट में कितना है आपका, 8 इंटू 0.53 एंगस्ट्रॉम कितना आया, पॉसिबल लीजिए इसको, है ना, माइनस यहाँ आया है कितना 4.5 इंटू 0.53 एंगस्ट्रॉम, क्या था समझ में आ गया, ठीक। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे, थोड़ा सा कुछ नहीं करेंगे, देख रहे हैं दोनों में क्या है आपका 0.53 एंगस्ट्रॉम है, 0.53 एंगस्ट्रॉम है ना, इसको कॉमन ले लीजिए, यहाँ बच जाएगा 8 माइनस 4.5। आप कैलकुलेशन अपने हिसाब से कर सकते हैं जिस तरह से आपको ठीक लगे, ठीक। तो ये आ जाएगा 0.53 एंगस्ट्रॉम इंटू, जब 8 में से 4.5 को आप माइनस कीजिएगा तो ये आएगा 3.5, कितना है 3.5। जब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, उसके बाद हम डायरेक्ट इसको मीटर में चेंज कर देते हैं, तो इसको आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं 1.855 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर, ये आ गया एंगस्ट्रॉम के लिए, ये आ गया इसको मल्टीप्लाई कर, आई बात समझे। इन दोनों ऑर्बिट के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 1.855 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। आई होप कि ये सवाल काफी अच्छा लगा होगा आपको, अगर आप शुरू से क्लास कर रहे हैं, जिस लेक्चर में हम रेडियस को बताया, इससे जस्ट पिछले लेक्चर में हमने रेडियस को बताया, वेलोसिटी को बताया, तो वो क्लास अगर आप नहीं किए तो आपको डिस्क्रिप्शन देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप सावधानीपूर्वक क्लास को कंटिन्यू कर सकते हैं। और हमने एक भी लेक्चर ऐसा नहीं छोड़ा है जिसमें आपको कन्फ्यूजन हो, है ना। और जहाँ भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा आप कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं, और हम आपकी कमेंट को जरूर पढ़ते हैं और हम वहाँ से जवाब देने का पूरा कोशिश करेंगे। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, एज ए क्लास बस यही तक रखते हैं।